कि यार रेसिज्म बड़ा होता है कि यार अगर इन्होंने भी निकाल दिया तो क्या होगा, ये खतरनाक है, यहाँ ना जाओ, आई हेट ट्रूडो। यार वहाँ -20 में बंदा कैसे बर्दाश्त करता है? टू मेक मोर मनी द चांसेस आर अनलिमिटेड। समर होगी तो क्रिकेट खेलेंगे, गैस से हीटिंग होती है और गैस का बिल नहीं आप पे कर सकते ना, जैसे आप फ्रीजर में रह रहे हैं। वो रेसिज्म करने वाला जो बंदा था ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अहमद है एंड वेलकम बैक टू देसी इन कैनेडा। दिस इज़ हमारी सेकंड वीडियो। पहली वीडियो को काफ़ी लाइक्स और कमेंट्स मिले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वो क्या ऐसे रीज़न हैं जो आपको कनाडा आने के डिसीजन को आसान बनाते हैं। हम कुछ कनाडा में आने के फ़ायदे आपसे शेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एज ए सिटीज़न या एज ए रेजिडेंट आपको अवेलेबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जिसको मैं कवर करूँगा दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, वो है जी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत। तो कनाडा एक दुनिया का कुछ वाहिद शायद ऐसा मुल्क हो जहाँ पे हर जुमले में आपको सॉरी और थैंक यू अक्सर सुनने को मिलेगा। अब ये क्यों सुनने को मिलता है कि बेसिकली जो कनाडा की आवाम है ना, ये बहुत ही पोलाइट आवाम है और ये आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आप उनको रिस्पेक्ट देते हो उसके रिटर्न। तो आपकी जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो ना, हर बंदा तो कंपनी का सीईओ नहीं बनता, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बाथरूम साफ करता हूँ किसी स्टोर के या किसी के, तो मेरी भी वही इज्जत है जो उस स्टोर के मालिक की इज्जत है। कोई मुझे एक नीची नज़र से नहीं देखेगा कि यार ये तो बाथरूम साफ करने वाला है, नहीं। एज अ ह्यूमन जो मैं इज्जत डिजर्व करता हूँ वो मुझे यहाँ पे इज्जत मिलती है। काफ़ी चीज़ों पे आपको लोगों से ये सुनने को मिलेगा कि यार रेसिज्म बड़ा होता है। तो मैं अपने 17 साल की लाइफ में आपको ये बताऊं कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने कोई पर्सनली ऐसा रेसिज्म का शिकार मैं नहीं हुआ। बल्कि अगर हुआ भी, मैं आपको बताऊं, शायद आपको यकीन ना हो, 1-2 बार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई, लेकिन वो रेसिज्म करने वाला जो बंदा था ना, वो हमारा देसी ही था, कोई गोरा नहीं था। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग से निकाल दें कि रेसिज्म की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा, दूसरा एक मेजर इशू जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया की आवाम सोचती है कि यार कनाडा में तो रहने का मकसद जैसे आप फ्रीज़र में रह रहे हैं। अच्छा जी, कनाडा बहुत ठंडा है, लेकिन मेजॉरिटी वो जो ठंड है ना जो हम सुनते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, वो अप नॉर्थ है और वहाँ पे बहुत कम आवाम रहती है। तो जो मेजॉरिटी आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, जैसे टोरंटो हो गया, कैलगरी हो गया, वैंकूवर हो गया, यहाँ पे वेदर मुनासिब है और गुजारे लायक है और आप आराम से उस वेदर को एंजॉय भी कर सकते हैं। आपको चारों सीज़न मिलते हैं, आपको समर मिलता है, ऑटम मिलता है, विंटर मिलता है, स्प्रिंग मिलता है। तो दूसरी चीज़ कि उस वेदर में हम पाकिस्तान इंडिया में, फिर मैं बार बार पाकिस्तान इंडिया की मिसाल दे रहा हूँ कि ये चैनल बनाया ही आप लोगों के लिए है, तो हम सोचते हैं कि यार वहाँ -20 में बंदा कैसे बर्दाश्त करता है। तो ये चीज़ समझने की है कि घर के अंदर -20 नहीं होता। यहाँ पे हर घर सेंट्रली हीटेड है बाय लॉ। अगर यहाँ तक कि अगर आप गैस से हीटिंग होती है और गैस का बिल नहीं आप पे कर सकते ना, तो बाय लॉ वो गैस कंपनी आपकी हीटिंग नहीं काट सकती। तो हीटिंग इज अ राइट फॉर एनी वन हु इज लिविंग इन कैनेडा। और हीटिंग का मकसद क्या है कि बाहर -30 है, -40 है, आप घर के अंदर शॉर्ट्स और टी शर्ट में बैठे हैं, आपको पता भी नहीं कि बाहर का वेदर क्या है। हाँ, जब बाहर निकलना है तो मेक श्योर यू ड्रेस इन लेयर्स। वो मैं एक अगली वीडियो में कवर करूंगा कि ड्रेस किस तरह करना चाहिए। बट एज लॉन्ग एज यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द वेदर, यू आर फाइन, यू कैन एंजॉय एवरी सीजन इन कैनेडा। हम क्या करते हैं पाकिस्तानी इंडियन, हम कहते हैं कि जी समर का इंतजार कर रहे हैं, समर होगी तो क्रिकेट खेलेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट खेलें, यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है क्रिकेट की। वो पीछे आपको मेरा बैट नजर आ रहा होगा, मैं भी जी बड़ा क्रिकेट खेलता हूँ समर में। बट हम हर वक्त 12 महीने क्रिकेट नहीं खेल सकते ना। तो आप जब यहाँ पहुँचे तो स्टार्ट बीइंग टू टेक पार्ट इन विंटर स्पोर्ट्स, जो विंटर एक्टिविटीज़ हैं, स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, आइस स्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो विंटर के स्पोर्ट्स हैं। अगर वंस यू स्टार्ट गेटिंग इन टू दोज थिंग्स, तो यहाँ की विंटर भी आप इंजॉय करेंगे। तो विंटर कोई बुरी चीज़ नहीं है एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू इंजॉय दैट वेदर। नेक्स्ट चीज़ पे मैं जाता हूँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना जी, वो हम सोचते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग बेसिक सर्वाइवल।
तो मैं बेसिक सर्वाइवल से स्टार्ट करता हूँ कि अगर एक बंदा मिनिमम वेज, जो आई थिंक $15 या $16 है मिनिमम वेज, अगर मिनिमम वेज पे वो 30-40 घंटे हफ्ते के काम कर रहा है तो वो बेसिक घर की टेबल पे खाना रख सकता है और अपनी फैमिली को शेल्टर दे सकता है, छत दे सकता है और खाना दे सकता है और कपड़े पहना सकता है। हाँ, वो सुपर लग्जरी बेशक नहीं होगा, लेकिन सर्वाइवल के लिए आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी। यू कैन सर्वाइव विद मिनिमम वेज। फिर एज यू मूव अलॉन्ग इन योर करियर, आप पढ़ें, आप क्वालिफिकेशन लें, आप चीज़ें सीखें, अपने स्किल डेवलप करें एंड यू मूव अप इन दी जो आपकी जॉब है उस पर मूव अप करें। यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो एज यू इंक्रीज योर एबिलिटी टू मेक मोर मनी, द चांसेस आर अनलिमिटेड। अच्छा, फिर मैं एक बात करूंगा कि हम जब एक मेजर ये फैसला लेते हैं ना, अपना मुल्क छोड़ के कनाडा में आ रहे हैं, तो एक बड़ा दिल में डर होता है कि यार अगर इन्होंने भी निकाल दिया तो क्या होगा। तो ये तो आप अपने दिल से डर निकाल दें। एज लॉन्ग एज यू आर ए रेजिडेंट ऑफ कनाडा थ्रू लीगल मीन्स, आप जायज़ तरीके से यहाँ आए हुए हैं, कोई आपको नहीं निकालता। एज लॉन्ग एज आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई ऐसी गलत चक्रों में ना पड़ें कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, तो आपको निकालना वो फिर एक डिफरेंट केस बन जाता है ऑल टुगेदर। बट फॉर द मोस्ट पार्ट आपके हमारे जैसे जो आम एवरेज मिडिल क्लास अवाम है, हमें इस चीज़ से डर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इज्जत से काम करें, इज्जत से रोटी कमाएं, इज्जत से आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करें और एंजॉय करें कनाडा की लाइफ। एक और चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ फिर से अपने मुल्कों की। अगर हम बात करें कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको आज का करंट प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर कोई नहीं पसंद, आप क्या अपने घर के बाहर या अपनी गाड़ी पे बड़ा बड़ा स्टिकर लगा सकते हैं कि भाई आई हेट सच एंड सच प्राइम मिनिस्टर, आई हेट सच एंड सच। उसी दिन या अगले दिन कोई ना कोई आपके साथ वहाँ पे कहानी डेफिनेटली हो जाएगी। आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। यहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर है जी हमारा जस्टिन ट्रूडो। मैं अल्बर्टा में रहता हूँ, मेजॉरिटी अल्बर्टा की आवाम को जस्टिन ट्रूडो उतना नहीं पसंद। तो आपको अक्सर ट्रक्स पे, गाड़ियों पे, लोगों के घरों के बाहर आई हेट ट्रूडो, आई हेट ट्रूडो और इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में। कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको गलत नज़र से नहीं देखेगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कल आके पुलिस में से या कोई फौज में से कि जी हाउ डेयर यू, ये आपने कैसे किया, इसको फ़ौरन उठाएं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ पे मैं जाता हूँ कि जी दो बड़ी मेजर चीज़ हम जब सोचते हैं कि अपनी फैमिली के बारे में और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के बारे में, वो एक चीज़ है जी एजुकेशन, दूसरी चीज़ है हेल्थ केयर। तो एजुकेशन यहाँ पे अप टिल आपका हाई स्कूल इज़ 100% फ्री, पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल और पाकिस्तान इंडिया का गवर्नमेंट स्कूल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ शायद नॉट इवन 1% टोटल पॉपुलेशन होगी जो शायद प्राइवेट स्कूल में जाती हो, बट मेजॉरिटी रिगार्डलेस ऑफ किस सोशल क्लास से उनका ताल्लुक है वो सेम स्कूल्स में जा रहे होते हैं, एज लॉन्ग एज आप उस नेबरहुड में रहते हैं। और एजुकेशन स्टैंडर्ड इज सेकंड टू नन, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड आपको कनाडा में नजर आएगी। सेकंड चीज़ हेल्थ केयर। अच्छा जी, अगेन मेजर कंसर्न हर दुनिया में, हर शहरी का दुनिया के, कि यार मैं अगर ये खर्चा आ गया मेडिकल का तो हाउ विल आई पे। यहाँ पे जी कोई सोच ऐसी नहीं है, मेडिकल इज़ 100% फ्री। कोई आपको MRI, एक्सरे और CT स्कैन, इन सारी चीज़ों के कोई पैसे नहीं देने। दिस इज़ ऑल पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट। येस, हम एज सिटीजन वी पे टैक्सेस, बट दिस इज़ व्हाट वी गेट इन रिटर्न। अब मैं बात करता हूँ जी खूबसूरती की, द लैंडस्केप ऑफ कैनेडा। तो आपको जिस चीज़ का भी शौक़ है ना, आपको लेक्स देखने का शौक़ है, आपको पहाड़ पे हाइकिंग करने का शौक़ है, या आपको स्की करने का शौक़ है, स्नो बोर्डिंग करने का शौक़ है, या लॉन्ग ड्राइव पे जाने का शौक़ है, आपको हर चीज़ अवेलेबल है सीज़न के हिसाब से, और एवरीथिंग इज़ सेफ। अगर कोई रिस्क है, कोई ख़तरा है किसी हाइक पे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने लिख के लगाया हुआ है कि भैया ये ख़तरनाक है, यहाँ ना जाओ, वार्निंग इशू हो जाती है। बट फॉर द मोस्ट पार्ट आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, सारी अवेलेबल हैं, सारी पब्लिकली अवेलेबल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जी ये कोई प्राइवेट जिम खाना है, ये कोई प्राइवेट क्लब है, यहाँ पे सिर्फ वो जा सकता है जिसके पास मेंबरशिप हो। मेजॉरिटी सारी चीज़ें आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए खुली हैं। गाड़ी स्टार्ट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, जैसे जाना है आप जाएं, बट यू कैन गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली। बीच पे पिकनिक करनी है समर में, दैट्स अवेलेबल टू यू। लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मैं कैलगरी में रहता हूँ। बैंफ जो है एक वर्ल्ड रिनाउंड जगह है एज अ हिल स्टेशन,
तो दुनिया दूर दूर से देखने के लिए आती है। बैंफ मेरे से 90 मिनट्स, नॉट इवन 90 मिनट्स की ड्राइव पे बैंफ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी जाके दुनिया की द मोस्ट सीनिक ड्राइव और वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव में आधे घंटे पौने घंटे में मैं उस ड्राइव पे पहुंच जाऊंगा। मेजॉरिटी जो कनाडा की पॉपुलेशन है ना, वो यूएस बॉर्डर से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर मुझे कल यूएस जाना है ना, मैं 2-2.5 घंटे में या उससे भी कम टाइम पे मैं यूएस बॉर्डर पे टच कर सकता हूं। दूसरी चीज, मैं ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये इतने मुल्क हैं जो एज ए कैनेडियन सिटीजन आपसे वीजा नहीं मांगते। हम पाकिस्तान इंडियन पासपोर्ट पे महीनों के इंतजार, वीजा अप्लाई करो जी, एम्बेसी के चक्कर लगाओ। अगर कहीं यूरोप घूमने जाना है या किसी और ऐसी कंट्री में जाना है जहां पे वीजे पे हमारे ऊपर लिमिटेशन है, नॉट फॉर कैनेडियन सिटीजन। यू कैन वॉक इन टू दोज प्लेसेस। हद से ज़्यादा ई वीज़ा होता है, आपने ई वीज़ा लिया एंड यू कैन जस्ट गो। अच्छा, दूसरी एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है थोड़ा सा कि ओवरऑल कनाडा इतना वेलकमिंग, इतना रिस्पेक्टफुल और इतना पोलाइट कैसे है। तो कनाडा ना इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे लिटरेसी रेट हमारा इज़ ओवर 55%। इट्स नॉट लाइक रियल लिटरेसी रेट बट ओवर 55%। हमारी जो पॉपुलेशन है वो हाई स्कूल उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, मतलब ग्रेड 12 पाकिस्तान इंडिया में जैसे इंटर या एफएससी होता है वो यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। तो अच्छी सोसाइटीज़ जो है वो एजुकेटेड अवाम से ही बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी यहाँ के डे टू डे लाइफ में कि जी पढ़ी लिखी अवाम है, पढ़ी लिखी सोसाइटी है, तो वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करें, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो कल्चरल इवेंट्स हैं ना, मेरे काम पे ईद भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है। हम उनके भी कल्चर मनाते हैं, वो हमारे कल्चर मनाते हैं और खुशी से मनाते हैं। तो वो यूनिटी के साथ रहना, आपको डिफरेंट कल्चर का एक्सपोजर मिलता है, आपका दिमाग ब्रॉड होता है, आपको समझ आती है, आपको रिस्पेक्ट उनका करने का दिल चाहता है कि हाँ यार ये कल्चर की ये क्या बात है, मैं इससे ये सीखूंगा, इस कल्चर में ये कमाल चीज़ है, मैं इससे ये सीखूंगा। और आप अपने कल्चर से उनको सिखाते हैं अपनी अच्छी बातें। तो इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, रिच कल्चर, लैंड ऑफ इमिग्रेंट। कंफ्यूजन दूर कीजिए, डिसीजन लीजिए और विल बी सीइंग यू इन कनाडा सून। अच्छा, जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद मी वीडियो के आखिर तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट। ये आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ही मुझे इनकरेज कर रहा है कि मैं कंटिन्यू कमिंग बैक विद अ न्यू टॉपिक। और अगेन एज आई सेड बिफोर, प्लीज इन द कॉमेंट्स डू टेल मी कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं कवर कर रहा या शायद मेरे माइंड में ना हो और आपको ज़रूरत हो उस चीज़ के बारे में पता करने की, प्लीज़ मेंशन करें एंड आई विल मेक श्योर कि जी मैं वीडियो उन चीज़ों पे बनाऊं जो आपके लिए मोर वैल्यूएबल हों। ओके, थैंक यू सो मच जी, गुड बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।